आपकी और आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए मैं आया हूँ। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट निर्भर यूट्यूब चैनल। मैं देखूंगा आप दोनों की एनर्जी अभी कैसे है और कौन सी चीज़ आप दोनों के बीच में दरार डाल रहे हैं, कौन से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके आप दोनों के बीच में है एंड यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापा हरिणी, धर्म कामर्थमकते देवी, नारायणी नमस्ते। ये साइन माँ काली की तरफ से है। पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेता हूँ, ये सबके लिए एप्लीकेबल है और चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो आप देख सकते हो। सोल का कोई रिलीजन, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है। ओके, तो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बता दीजिए। मुझे ऐसा लगता है द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, आई थिंक आप डरे हुए हो, आई थिंक आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आई थिंक एक अंदर में डिससेटिस्फेक्शन है कि आपके साथ क्यों ऐसा होता है। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप ब्रेक थ्रू चाहते हो। इसीलिए काइंड ऑफ आप इंतजार कर रहे हो कि कब आपके पर्सन आपके सामने सच बोलेंगे, कब आपके पर्सन आपके सामने आएंगे, कब आपके पर्सन आपके साथ बात करेंगे। इट जस्ट दैट कि कोई आपके साथ बदतमीजी किए है, या फिर इट जस्ट दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हमेशा लोग आपसे फेवर लेते हैं, उसके बदले में एक थैंक यू तक नहीं बोलते हैं। सो यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक आपको कॉर्नर किया जा रहा है। हो सकता है ये एक ऐसे फेज है कि सुबह से उठ के आपको कुछ चीजें ट्रिगर्ड किया और आपको ऐसा लगा कि अब आपके पास किसी के मदद नहीं है, या फिर आपकी जो सपोर्ट चाहिए वो आपको आपके सामने अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अंडर स्ट्रेस्ड हो, आपको पता नहीं चल पा रहा कि किस तरीके से आपको एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशंस पे जाना है। यू आर डाउटिंग अ लॉट। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर रहे हो, खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो, अपने काम के ऊपर डाउट कर रहे हो। इट जस्ट फील कि आप इमोशनली खुद के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ तक कि आप माँ काली के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तक कि आप डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ ऐसे डाउट्स आपको अंदर से खा जा रहे हैं और आई फील कि ये इसीलिए है बिकॉज कुछ पास्ट इंसिडेंट आपको ऐसा बना दिया है, कुछ पास्ट ट्रॉमा आपको ऐसा बना दिया है। ऐसे आप नहीं हो। आप लोगों के साथ बात करना पसंद करते हो, इंजॉय करना पसंद करते हो, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक बिटर स्वीट रियलिटी कि आपको ऐसे बना दिया है कि आप जब भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तब भी कुछ अलग हो रहा है, कंप्लीटली ऑपोजिट हो रहा है। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हो, खुश नहीं हो, डिसअपॉइंटेड हो, किसी के साथ बात करना नहीं पसंद कर रहे हो, बट इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आके आपको कुछ सलाह दे, कोई अश्योरिटी दे, कोई ब्रेक थ्रू आपको मिले, कोई कम्युनिकेट करे। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पे क्या है। आपकी पर्सन की एनर्जी इस टाइम पे क्या है। ओके, इट्स लाइक अ सिक्स, ओह, टेन ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इधर काम कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन के प्राइम फोकस है अपने लाइफ में कुछ करने का। सो द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके पर्सन शायद इस टाइम पे अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, या फिर वो आपसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर, आपको ऐसा फील हो रहा है। द टेन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन अपने लाइफ में एक फाउंडेशंस ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो पहले कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, अब वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे आप क्लैरिटी तलाश कर रहे हो और आपके पर्सन सच में आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। सो द टेन ऑफ पेंटिकल्स विद द क्वीन ऑफ शोर्ड्स जो कॉम्बिनेशन है कि हाँ आपके पर्सन भी लॉयल है, हाँ आपके पर्सन भी स्ट्रॉन्ग है, हाँ आपके पर्सन भी ट्रस्टवर्दी है, बट आप इस टाइम पे किसी को विश्वास नहीं कर पाते हो और वो इस टाइम पे इमोशनल नहीं हो पाते। तो इसीलिए काइंड ऑफ आपको एक इमोशनल सॉफ्ट स्पोकन रोमांटिक एटमॉस्फेयर की तलाश है, और आपके पर्सन को इस टाइम पे फाइनेंशियली वेल, और मुझे ऐसा लगता है मच मोर प्रैक्टिकल, हैप्पी, होलसम एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो आई थिंक आप इस टाइम पे एक इमोशनल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो और आपके पर्सन इस टाइम पे मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए शायद आप दोनों के बीच में थोड़ा सा क्लैशेस हो रहे हैं या फिर आप दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। नाउ इस टाइम पे आप ये ऐसे नहीं कह सकते हो कि आपके पर्सन गलत है या फिर आप गलत हो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में जो मेजर डिसअपॉइंटमेंट है वो है कि आप दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग है। लेट्स सी इस सिचुएशंस में कौन सी चीज़ पॉजिटिव वे में काम कर रही है।
कौन सी चीज़ पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक द एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप दोनों न्यू बिगिनिंग के तरफ जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू फ्यूचर, मैनिफेस्ट कर रहे हो शादी, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इसके साथ आपका फ्यूचर है। द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, फिलहाल बात करना स्टार्ट हुआ है, फिलहाल आप सिर्फ मैजिक या फिर अपने रिचुअल करना स्टार्ट किए हो उम्मीद के साथ कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी। नाउ इस टाइम पे आप दोनों के बीच में कौन सी चीज नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेट्स सी कौन से नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन से सिचुएशंस नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करे एस ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप बात करेंगे तो आपके पर्सन नाखुश हो सकते हैं, आप एक दूसरे को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग सेफ खेल रहे हो या फिर अपनी इमोशंस को अपने अंदर दबा के रख रहे हो, इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हो। अपेरेंटली आप आपके पर्सन को नो भी नहीं बोल पा रहे हो, उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो। सो नाउ आप होपफुल हो कि हाँ कुछ अच्छा होगा, बट एस ऑफ कप्स कोई इमोशनल कनेक्शंस नहीं मिल रहा है, तो आप बोर हो रहे हो, डेफिनेटली आप अकेले रो रहे हो, डेफिनेटली आप लोनली फील कर रहे हो, डेफिनेटली इमोशनली फुलफिलिंग जर्नी महसूस नहीं हो रहा है। बट हाँ आप उनके साथ रहना पसंद कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि हाँ इनका फ्यूचर बढ़िया होगा, आप इमेजिन कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इन द फ्यूचर। अभी तो लाइक आप इमोशनली आइसोलेटेड हो। लेट्स सी क्या पोटेंशियल है, क्या बन सकता है फ्यूचर, किस तरीके से यूनिवर्स मदद करेंगे, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स आप दोनों को। यस, 10 ऑफ वंड्स। इतना हाई एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ओके, क्योंकि आपके पर्सन तो वैसे भी वो आपके साथ नहीं रहेंगे, शायद वो किसी और को चूज करेंगे। बट आप यकीन मानिए कि इस रिलेशनशिप को आप कहाँ से कहाँ तक लेके आए हो, इस टाइम पे गिव अप करना तो बेकार हो जाएगा। सो द 10 ऑफ वॉन्ड्स सिंपल कि आपको अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, आपको जज नहीं करना है, आपको दूसरे पर्सन के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार चलना नहीं है, दूसरों के सपनों को साकार नहीं करना है। खुद के सपना खुद देखिए, खुद के लिए खुद स्टैंड लीजिए, खुद के जर्नी खुद एक्सपीरियंस कीजिए एंड दूसरों को भी बढ़ने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो, आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को भी प्रोटेक्ट करोगे, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करोगे। आपको ऐसा लगता है कि आपके चैलेंजेस को आप जैसे जैसे करके तो ओवरकम कर लिए हो, आप दूसरे के लिए भी आप उनके चैलेंजेस को भी ओवरकम करना चाहते हो सकता है कि आप उनको खुश रखना चाहते हो या फिर आप उनके लाइफ को ईजी बनाना चाहते हो। वेल ये एक इंडिविजुअल जर्नी है, उनको अपने जर्नी को एक्सपीरियंस करने दे। तो ओवर प्रोटेक्टिव मत बनिए, ओवर थिंकर मत बनिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। सेकंड मैसेज इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, बी अ गुड गिवर एंड बी अ रिसीवर। यहाँ पे जो रिसीविंग एंड गिविंग का बात हो रहा है, इसमें एक समता होना चाहिए, एक राइट अमाउंट पे आपको प्रोवाइड करना है कुछ चीज को एंड रिसीव भी करना है। तो कहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो ये देखना है। क्या आप सिर्फ प्रोवाइड करते जा रहे हो, कोई भी आपको प्यार नहीं मिल रहा है, या फिर आप ही हो जो हर बात को लेके चल रहे हो, हर सपोर्ट को ऑफर कर रहे हो, आपको कोई ऑफरिंग नहीं मिल रहा है। प्लीज इस बात को देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप प्यार करते रहे, अनकंडीशनली चीजों को प्रोवाइड करते रहे और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बी जेनरस, बी ग्रेटफुल, जो मिल रहा है वो काफी है, कुछ लोगों को वो भी नहीं मिलता है। तो ग्राउंडेड रहिए, हर समय कौन सही कौन गलत ये आप नहीं देखते, फॉरगिव कर देते हैं और प्यार को तब प्यार के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। हाँ, एंड द लास्ट कार्ड इज क्रोन ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों मैच्योरली डिसीजंस लेंगे तो काइंड ऑफ और अच्छे तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इंपल्सिव हो रहे हो, इंपल्सिवनेस आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकता है। अभी आपको कोई वैलिडेशंस नहीं चाहिए, जो क्विक वैलिडेशंस हम ढूंढते हैं ना कि नहीं अभी चाहिए, अभी देखना है, क्या आप मुझे प्यार करते हो कि नहीं अभी बोलना है, ऐसे मत सोचो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों को बदलने में टाइम लगता है, ओके, वो बदल रहा है, उसको बदलने में टाइम लगेगा, तो उनको समय दो, खुद को भी थोड़ा सा स्पेस दो और बेटर फ्यूचर की तरफ फोकस करना होगा, बिग पिक्चर की तरफ आपको मैनिफेस्ट करना होगा, जाना होगा, बिग पिक्चर को सोच के बात करना होगा। कहीं ना कहीं फ्यूचर दिख रहा है बट इम्पल्सिव होके आप कुछ ऐसे एक्शंस मत लीजिए जहाँ पे आपको एक बुरा पर्सन
उनके नज़र में आप एक बुरा पर्सन ना बन जाए, और उनको भी आपको थोड़ा सा सुनना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देख रहे हो कि सामने वाले पर्सन हाइपर वे में बिहेव करे, उस टाइम पे अगर आप कूल काम एंड सेंसिटिव बनेंगे तो सामने वाले पर्सन कुछ हाइपर रिएक्ट नहीं करेंगे, और जितना ज़्यादा आप चीज़ करने के लिए जाएंगे उतना ज़्यादा वो भाग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पॉइंट पे स्टैंड लेना है, आपको मैच्योर वे में डिसीजंस लेना है, आपको अपने धैर्य और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। रिलेशनशिप सही तरफ जाएगा, सही दिशा में जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, और आई होप आप लोग एंजॉय किए हो रीडिंग। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति आशीर्वाद दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट नीलबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।